यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है, हकीकत ख्वाब से ये फरमा रही है, ए ख्वाब तू मुझ में तब्दील हो चुका, तेरे गुमा पर यकीन हो चुका, तेरा चर्चा सरेआम हो रहा है क्योंकि तेरे अंदाज का बयां हो रहा है। शुक्रिया। अंदाज़े बयान की कोशिश होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस मंच से हम लोग किसी न किसी नए नौजवान शायर को, नए टैलेंट को मौका देते हैं अपने स्टेज से पढ़ने का। इस बार की हमारी कोशिश थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से है कि हम इस स्टेज से एक नौजवान शायर की बुक रिलीज़ करेंगे। वो नौजवान शायर जिन्हें शायरी करते हुए मेरे ख्याल से सिर्फ 10 बरस ही हुए होंगे, इतने कम वक्त में इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, वो भी तकरीबन 75 गज़लों का कलेक्शन है वो। तो मैं आप लोगों के बीच उस शायर को आवाज़ दूंगी। कहते हैं कि वो इंजीनियर बाय प्रोफेशन हैं और पोएट बाय पैशन हैं। आप लोग की ज़ोरदार तालियों के बीच में अय्या भोजपुरी से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अय्या भोजपुरी से हमने सवाल रखा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये शायरी की। उन्होंने कहा कि शायरी की शुरुआत की 3 वजह थी। एक तो इनका घर में अदबी माहौल था, इनके अब्बा की भी काफ़ी किताबें पब्लिश हुई हैं। उसके अलावा इनका कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो पढ़ता है वो कुछ हद तक शायर हो जाता है। अरशद, आप इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बात से। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो दुबई के मुशायरों के हवाले से कि इनको दुबई ने काफ़ी मौका दिया शायरी और शेर लोगों तक पहुंचाने का। अब मेरी गुजारिश है कि बज़्म उर्दू के ख़ास मेंबरान यहाँ तशरीफ़ लाएं और इस रस्म इजरा का हिस्सा बने जो बुक रिलीज़ इस वक्त यहाँ होने जा रही है। अय्या भोजपुरी की किताब है उम्मीद नौ। मेरी गुजारिश है शकील साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। तरन्नुम से रिक्वेस्ट है, तरन्नुम आप प्लीज स्टेज पे आएँ। शादाब उल्फत, ताबिश जैदी, नैयर आप भी स्टेज पे आइए। और हमारे सारे शायरों से हमारी और कवित्री से गुजारिश है कि वो लोग भी इसी में इस मौके का हिस्सा बने। आप लोगों के हाथ में ये किताब दी जा रही है। ये रिबन अभी आप लोग खोलिएगा नहीं, कुछ मोमेंट्स मुझे दे दीजिएगा। अय्या भोजपुरी की जो किताब है उसमें 75 से ज़्यादा गज़लें हैं जैसा कि मैंने बताया। इसमें से कुछ शेर मैंने मुख्तलिफ़ गज़लों से चुने जो मुझे अच्छे भी लगे, बहुत हकीकी हैं, वो मैं ज़रा आप लोग तक पहुंचाना चाहती हूँ। सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। जिस साएदार पेड़ के नीचे बसे थे हम, जिस साएदार पेड़ के नीचे बसे थे हम, हमको उसी ने फूलने फलने नहीं दिया। बच्चों को भूखे पेट सुलाने के बाद हम कैसे गज़ल का शेर सुनाएं जहां बना। एक आखिरी शेर। मेरा घर जलाने वाले मुझे फ़िक्र है तेरी भी, मेरा घर जलाने वाले मुझे फ़िक्र है तेरी भी, जो हवा का रुख जो बदला तेरा घर भी जल न जाए।